दोस्तों साल भर पहले मैंने मारुति सुजुकी सिलेरियो VXI EMT ऑप्शनल का लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था। 23,000 प्लस किलोमीटर चली हुई थी। आज उस गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 38,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। तो उस 4 साल के अंदर उसका माइलेज कितना है, उसके रख रखाव में कितना खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी है, कौन से मेजर पार्ट चेंज हुए हैं, और उसमें चलाने के दौरान क्या खूबियां खामियां महसूस हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपसे मैं आज शेयर करूंगा। ये एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एक रियल रिव्यू है। तो आइए इसको देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं ये कि एवरेज कितना मिल रहा है 4 साल के बाद मुझे, और ये कितनी किलोमीटर चली हुई है। तो ये देखिए 38,625 किलोमीटर चली हुई है और इसका एवरेज जो मुझे अभी मिल रहा है वो है 14.3 किलोमीटर AC के साथ सिटी में। बाकी रही हाईवे के एवरेज के बाद, तो वो ऑलमोस्ट 20 तक मुझे मिल जाता है। आइए समझते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी गाड़ी के रख रखाव में कितना खर्चा आया मुझे 4 साल में। 10,000 किलोमीटर पे मैं इसकी सर्विस कराता हूँ, साल में एक बार ही सर्विस होती है ऑलमोस्ट। और मैं तकरीबन 6,000 रुपये एक साल में इसके ऊपर खर्च करता हूँ। ये 6,000 रुपये जो हैं इनमें सारी सर्विस, पेड सर्विस है, और जो भी कंज्यूमेबल्स लगते हैं, ऑयल लगते हैं, व्हील बैलेंसिंग है, छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो, उनका रिप्लेसमेंट, वो सब शामिल है। मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट के नाम पे इसमें जो चेंज हुआ है वो है एक क्लच प्लेट, जो कि 25,000 किलोमीटर के आसपास चेंज हुई थी। और इस समय मैंने गूगल भी किया था, तो 25,000 किलोमीटर ही इसकी लाइफ है AMT व्हीकल के क्लच प्लेट की, अगर तरीके से सलीके से चलाई जा रही है। जल्दी भी ख़राब हो सकती है, अगर स्पोर्टी स्टाइल है आपका ड्राइव करने का तो जल्दी भी जा सकती है। तो उसका समझने का तरीका ये है कि अगर आपकी गाड़ी में चलाते वक्त आपको आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, गियर मिस हो रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट जा चुकी है। उसको चेक करवाइए और चेंज भी करवाइए। और इसको चेंज करवाने का कॉस्ट जो है वो तकरीबन 6,000 रुपये आता था उस टाइम। चूँकि ये गाड़ी उस समय वारंटी में थी, इसलिए उन्होंने चेंज कर दी बिना पैसे के। और तो वो दर्शक जो जिन्होंने अभी नई नई गाड़ी ली है या एक साल के अंदर ली है, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जा करके एक एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कवर हो जाएंगी, तो आपको एक दिमागी सुकून रहेगा। एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट आपको अपने डीलर से पता चल जाएगी। उस समय जो ये कॉस्ट थी, जब ये 5-4 साल पहले मैंने ये गाड़ी ली थी, तब ये तकरीबन 8-1 हज़ार रुपये की पड़ रही थी। करंट प्राइस मुझे नहीं पता, आपको अपने डीलर से बेहतर पता चल जाएगा। मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट के नाम पे इसमें एक और पार्ट रिप्लेस हुआ था, वो है इसकी बैटरी। तो ये जो गाड़ी चूँकि 4 साल पुरानी थी, बैटरी की एक लाइफ होती है, तो वो ख़त्म हो गई थी और मुझे इसकी बैटरी चेंज करानी पड़ी। बैटरी चेंज कराने में, चूँकि ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसलिए मैनुअल की तरह इसको धक्का दे करके स्टार्ट नहीं कर सकते। जब भी आप इसकी बैटरी डाउन पाएंगे तो आपको बैटरी चार्ज ही करनी पड़ेगी। या तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक जंप स्टार्ट केबल हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखें आप अपने पास। 600-700 रुपये की अमेज़ॉन पे मिलती है, आप उसको ख़रीद लें। और उससे होगा क्या कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप दूसरी गाड़ी से अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर सकेंगे उस केबल के थ्रू, और एटलीस्ट नियरेस्ट सर्विस स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। मेरी सिचुएशन में ऐसा हुआ था कि मेरे को अपनी गाड़ी रात भर छोड़नी पड़ गई थी सर्विस स्टेशन से। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में लोगों को लेके गया, उन्होंने मेरी बैटरी चेंज करी, तब जाके ये चलने लायक हुई। तो अगर आपकी गाड़ी 2-2.5 साल पुरानी हो चुकी है, तो आप अगर उसको सर्विस स्टेशन पर ले जा रहे हैं तो स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इसकी बैटरी का स्टेटस चेक करके बताओ, और अगर ज़रूरत हो तो उसको बदल भी दें। अब आइए खामियों के बारे में समझते हैं कि 4 साल के अंदर मुझे इसमें क्या परेशानियां या दिक्कतें समझ में आई हैं। तो पहली खामी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने एक्सेसरी के तौर पे लगवाया था, तकरीबन 15,000 रुपये का पड़ा था। और इसके साथ में एक कैमरा, रियर पार्किंग कैमरा भी मैंने लगवाया था, जिसका आउटपुट इसमें मिलता है। आज भी वो सलामत है, आउटपुट आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं पेश आती है। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि ये जो इसका टच नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। अगर इसको मैं ऑन करूँगा और इसके बाद ये ऑन भी हो जाएगा,
लेकिन इसका टच रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसकी वजह ये थी कि ये गाड़ी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कवर्ड पार्किंग नहीं है। अब ये देखिए ओके नहीं ले रहा है, ठीक है, इस तरीके की इसमें दिक्कत है। तो जो कवर्ड पार्किंग नहीं थी उस वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर धूप पड़ती रही, और काफ़ी टाइम के बाद ये धूप की वजह से इसका टच रिस्पॉन्स करना बंद हो गया, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जिन लोगों ने टच इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा रखा है या जिनके पास है, वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि उनकी गाड़ी या टच इंफोटेनमेंट सिस्टम पे धूप न पड़े। धूप पड़े तो उसको बचा के रखें, कुछ यहाँ कवर डाल दें, कुछ भी किसी भी तरीके से ये स्क्रीन को बचा के रखें, इसके अंदर गर्मी से इसको नुकसान ना हो। दूसरी जो मेजर खामी है वो इसकी है कि ये सीट कंफर्टेबल नहीं है। कब कंफर्टेबल नहीं है? लॉन्ग ड्राइव में। ये चूंकि यहाँ पे बकेट सीट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, और ये लॉन्ग ड्राइव में उतनी आरामदेह नहीं है। शोल्डर पेन होता है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 200 किलोमीटर बिना पेन के चला पाता हूँ। 300 पहुँचते पहुँचते ही पेन होने लगता है शोल्डर में, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस तरीके की सीट्स का। और जो मुझे इसकी एक और ख़ामी याद आई है वो ये कि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है हाई स्पीड पे ये उतना कॉन्फिडेंस डिलीवर नहीं करती है ड्राइवर को। यानी जब मैं इसको 100 के ऊपर ले जाता हूँ तो ये गाड़ी जैसे वाइब्रेट करने लग जाती है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स उतना कॉन्फिडेंट नहीं दे पाता है। तो एक ड्राइवर को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप हाई स्पीड पे इसको चला ले जाओगे और लंबी दूरी तक चला भी पाओगे। अगला जो डिसएडवांटेज है, जो कि आखिरी है, वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है, और वो है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। इस गाड़ी का ये देखिए, मैं ये बोनट की चादर है, इसको मैं अंगूठे से दबा रहा हूँ, इस तरीके से दब जा रही है। तो हालांकि है इस गाड़ी में 2 एयरबैग सेफ्टी के नाम पे, ABS भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये कितना कारगर होगा या कितना ऑक्यूपेंट्स को सेफ़ रख पाएगा इसका स्ट्रक्चर, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि सेफ्टी रेटिंग के नाम पे भी सेलेरियो की सेफ्टी रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, और ये सेफ़ गाड़ियों में नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आज की डेट में जो बन गया है, वो मैं इसमें बहुत बड़ी खामी पाता हूँ। हालांकि ये एक बजट गाड़ी है, और 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं इसको कह सकता हूँ कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है या इसकी जो राइड क्वालिटी है, जो इसको हम लोग हाई स्पीड पे चलाते हैं तब जो कॉन्फिडेंस रहता है ड्राइवर के पास गाड़ी इसको डिलीवर करती है, वो एक चीज़ है जो कि मैं इसमें लैकिंग पाता हूँ। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला इसलिए हो जाता है वो एस्पेक्ट, क्योंकि आज की डेट में 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करती हैं, और वो अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे। इसकी प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है। उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। इसलिए एज अ व्यूअर, एज अ यूज़र, मैं इसको देखता हूँ, समझता हूँ कि ये चीज़ जो है मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, या रोड पे जो चल रहे हैं लोग उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। बाकी ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो मुझे इस गाड़ी से कोई परेशानी नहीं पेश आई। कभी भी ये गाड़ी बंद नहीं हुई, कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुआ, चलते हुए कोई ख़राबी नहीं पेश आई। माइलेज जितना मिल रहा था स्टार्टिंग से लेके आज तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आप पुराने साल भर पुराने हमारे वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उस समय जितना मिल रहा था आज भी उतना ही मिल रहा है। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जिसके मामले में इसका कोई सानी नहीं है, और बाकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी बहुत ही कम है। पेट्रोल गाड़ी है तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ओनरशिप के नाम पे, और पार्ट्स भी काफ़ी मारुति के हैं तो सस्ते ही होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और माइलेज वाइज जो कि मेजर एस्पेक्ट होता है खर्चों का, वो ये अच्छे बखूबी हैंडल करती है और इसमें कोई परेशानी नहीं हासिल होती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को कंक्लूड करना हो और आपको कुछ एडवाइस करने की इजाज़त हो तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये रिव्यू के तौर पे मैं इसको ये बोलूँगा कि ये गाड़ी जो है सिटी के लिए परफॉर्मेंस बेहतरीन देती है। सिटी में इसका माइलेज बेहतरीन है, एसी के साथ भी।
कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। हिल्स पे भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, 4 साल बाद भी मैं इसको हिल्स पे ले जाता हूँ, मुझे वैसा ही फील आती है गाड़ी चलाते समय। और हालांकि ड्राइविंग जो हाईवे पे, जैसे मैंने बताया इस वीडियो में, आप लोग थोड़ा सा संभाल के चलाइए इसको, बहुत हाई स्पीड पे ना चलाइएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस गाड़ी में। तो अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल के चलाइए, सिटी ड्राइविंग के लिए बेस्ट है। टाइमली इसका मेंटेनेंस कराते रहिए, सर्विस सेंटर के विजिट होते रहें टाइमली, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों ये था मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस, जो कि मारुति सिलेरियो की 4 साल की ओनरशिप के बाद जो भी अच्छी बातें ख़राब बातें मुझे समझ में आई, वो मैंने आपसे शेयर करी हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो आगे आने वाला वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये फीमेल सेंट्रिक वीडियो होगा। फीमेल जो ड्राइव करती हैं कार्स, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन मैं प्रपोज करूँगा। तो जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर हैं और जो वॉनाबी ड्राइवर हैं, उन दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो फीमेल्स जो अभी गाड़ी लेने वाली हैं, वो उस वीडियो के थ्रू वो सारी चीज़ें समझ पाएंगी कि कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे अपने बाइंग डिसीजन को ज़्यादा परफेक्ट बनाया जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करती हैं, उनके प्रपोज सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, उनको कैसे मीट आउट कर सकते हैं, ये उस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। तो अपने चाहने वालों के साथ में इस आने वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।